अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम हुरिया है, हुरिया मलिक। हुरिया मलिक जी, अबू धाबी में होती हो। 2022 में मैंने थेरेपी की थी और आपसे बात भी रही है क्यों कुछ की अरसा। थी थेरेपी? बस ऐसे ही कर ली थी। वैसे ही कर ली थी? जी। अच्छा। बात शुरू करने से पहले मेरे पास 3 मानते हैं, वो मैं पहले आपको दे दूं तो फिर बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको सैयद असफ़र हसन इंडिया वाले। भाई, इंडिया वाले जी, उनका अस्सलाम वालेकुम है। और उसके बाद एक मुझे उनका नाम भूल जाता है, मैंने ही दुआ कराई थी लास्ट ईयर जब मैंने आना था इधर 12 जुलाई को, और अब्बू ने कहा था कि ट्रेन पे चली जाना, तो उन्होंने तो मैं नहीं जा सकी थी बहरहाल। तो ये है कि वो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में थे, मेरे किसी स्टूडेंट के फादर थे, तो उनके मैंने दुआ का मैसेज दिया, मतलब थ्रू आउट द डे। या तो मैंने उनको थ्रू दुआ का मैसेज दिया था, वो करबला से आए हुए थे और एम्बेसी में स्टक थे किसी वजह से, और मैंने उनको सिर्फ दुआ का मैसेज दिया, या फिर मैं मतलब सोती रही, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। मैं दुखी थी वैसे कि मैं नहीं जा सकी, सारा कुछ रेडी और नहीं जा पाई। तो वो ये था कि उनका नाम है हमज़ा, सैयद हमज़ा नकवी बुखारी। अच्छा। उन्होंने आपको भी सलाम कहा हुआ था, उस टाइम से ही चल रहा था। फिर एक टाइम आया ऐसा कि मैंने उनको कह दिया था कि आप मेरा सलाम दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है मेरी तरफ से। तो उसके बाद एक और इमानत है, शाबानो हैं, शाबानो नकवी आपा हैं भूरे वाला से। उन्होंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा था, वालेकुम अस्सलाम। और उन्होंने एक छोटा सा मैसेज भी दिया था, अब पता नहीं मैं प्रॉपरली कन्वे कर पाऊँ या ना। उन्होंने कहा था कि ये कहिएगा कि शाम से, करबला से शाम तक जो धमाल पड़ी और जो काफ़िले चले और जो दर्द उसके अंदर मौजूद है, उस दर्द को बड़े प्यार से सजा के और उसकी याद ताज़ा बाबा सैयद सफ़दर अली बुखारी के बाद आप कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा था कि आप कह दीजिएगा महफिल में। अब तीनों ही सैयद हैं जिनका आप सलाम लाई हैं, असफर साहब भी जी और हमज़ा साहब भी और शाबानो साहिबा भी, और 2 तो नकवी ही हैं। जी, बुखारी। तो ये इन लोगों का बड़ापन है, आला ज़रफ़ी है। ये 1400 सालों बाद ये कहती हैं, अगर इन लोगों में, अगर किसी में इतना भी एहसास पैदा हुआ है कि ये करबला से शाम तक चलेंगे तो क्या, लेकिन चलो बात ही करते हैं, फिर ये हौसला देते हैं, ख़ुद को माइनस करके कसरे नफसी से काम लेके हम जैसों की वाह वाह करते हैं कि चलो कोई तो आया है। किसी को ख्याल आया 1400 साल बाद ही आया। मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाबा जी ने जो बोला वही बोल देता हूँ। और अगर इस कौम को ये एहसास हो जाए कि वो कुर्बानी क्या थी, और वो मुसलसल कुर्बान होने वाली नस्ल जो है, वैसे तो वो कहता है ना कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। तो मैं कहता होता हूँ कि औलाद तो हो, आल भी हो। बाबा जी के फ़िक्रे दिए हुए हैं। तो
तो आप आज पहुंच ही गई हुरिया जी। जी फाइनली। और मुझे बातें बहुत सारी करनी है आपसे। जी करें। ये और बात है कि करें थोड़ा आराम आराम से आएगी, इतनी जल्दी नहीं आ सकती। आप करें जितनी करनी करें। थेरेपी जी अब आप नहीं जाने, लंगर करके जाएं, लंगर दे दें भी साथ में। अच्छा आप बता के नहीं आई हैं। और पाकिस्तान में तो वो कर्क वॉल जितनी पीस नहीं है कि रात के 2 बजे अगर आप बाहर हैं तो वो कहीं खैर ही है कहाँ चली जाएगी। वो लाहौर भी वैसे इतना बुरा नहीं है ना, इतना बड़ा है। ये भी यहाँ भी 5-6 हज़ार ही इंसान हैं और यहाँ भी बड़ी बड़ी मॉल्स तो शायद हैं लेकिन उससे बड़े दिल हैं, इसीलिए तो ये शहर बस रहा है माशाल्लाह। दाता की नगरी। अडियाला भी एक लाहौर का ही बच्चा है बैठा है। तो अल्लाह इस मुल्क के बासियों पे मज़ीद करम फजल रहम बरकत करे। सही मेरे पास तो पहले ही पड़ा है। चले रख दें, मेहरबानी शुक्रिया। इससे ज़्यादा बार बार मैं पीना भी नहीं, मोटा कर दिया आप लोगों ने। तो अजरा जी को लंगर पे दे दीजिएगा, ये साथ ले जाएं अगर जाना है आपने जल्दी। जी जी आप इजाज़त, जैसे आपकी क्रेविंग ख़त्म हो गई तो जाएं। ठीक ये ले जाएं। जी जी आपने भी जाना है, ठीक है बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। जी हुरिया जी। जी मेरा ख्याल से बात स्टार्ट अपनी सॉरी से करती हो। बात तो बहुत लंबी है मेरे पास करने को, लेकिन पता नहीं मैं कितनी कर पाऊँ कितनी ना। मैंने लास्ट टाइम मेरी काकी जी आई थी। आपने कहा था मेरे पास कुछ अमानतें हैं मैं वो दे लूँ। जी अमानतें 3 सलाम थे, मैंने आपको दे दिए। नहीं एक अमानत और है, वो जैसे काकी जी आंखें खोल लें, माँ जी आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। वो कह रही थी ना कि चलें, आप कह रही थी मैं अमानतें हैं मेरे पास। इमानत अमूमन ईमानदार बंदे के पास रखवाई जाती है और ईमानदार ही फिर इमानत आगे पहुंचाता है, ना पहुंचाए तो बेईमान हो जाता है। तो ऐ ईमान वालो, ईमान की बात हो रही है, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले बनो, टेस्टिमनी देने वाले बनो, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ चली जाए या वो गवाही तुम्हारे वालिदैन या करीबी अजीज़ रिश्तेदार, औलाद, बीवी, बच्चे, बहन भाई के खिलाफ ही हो। वो शख्स, ये बड़ी प्यारी आयत, ये हम जैसे कई गलती करते हैं, वो शख्स चाहे अमीर हो या गरीब हो,
अल्लाह दोनों किस्म के लोगों का तुमसे ज़्यादा खैर खा है। अमूमन हम किसी हादसे में, किसी मिसहैप में गरीब की हमायत करना शुरू हो जाते हैं, चाहे गलती सारी उसकी होती है। साइकिल वाले ने अचानक कट मारी, गाड़ी वाला उसको बचाता हुआ बेचारा खंभे में लगा हुआ है, उसे कह रहा है यार तू क्या देखे बगैर, तुम्हें पीछे नहीं मेन रोड है और तुमने ये क्या हरकत की। लोग आगे कह रहे हो चलो जान दो जी, तुसी गड्डी फेर बना रहे हो। कोई चिंची वाला, कोई गधा गाड़ी वाला आपकी नई गाड़ी छील के रख के देता है और आप उधर की अभी गाड़ी देख रहे होते हैं और 100 भाई साहब पहुंच जाते हैं, जान दो जी गरीब बंदा हैगा जी, दिहाड़ी ही होती जी, फलानी ही होती, और दिहाड़ी वाला आगे जाके फिर किसी और की गाड़ी छील रहा होता है। तो वो तो चले कर्टसी है, फिर आपने करना भी क्या है, लेकिन कई बार गवाही भी जहाँ गलती हो, ये सोच के हम रहते हैं कि चल यार वो गरीब है या उसका नुकसान हो जाएगा, क्या फ़ायदा, कहाँ से भरे, क्या करेगा, ठीक है, या वो बड़ा अमीर है, बड़ा इज़्ज़तदार है, अब क्या इसके बारे में कुछ कहना, जलील हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि चाहे अमीर हो गरीब हो, तुम दोनों के मुकाबले में मैं खुद उसका ज़्यादा खैर खा हूँ। लिहाजा ऐसी ये नफसानी ख्वाहिश है जो आप अपनी तरफ से हमदर्दी में कर रहे हैं किसी गरीब से या उसकी हेल्प कर रहे हैं, नहीं, जब गलत है तो गलत है। तो ऐसी नफसानी ख्वाहिश के पीछे ना चलना जो तुम्हें इंसाफ करने से रोकती हो। और अगर तुम ये गवाही तरोड़ मरोड़ के दोगे या पूरी सच्ची गवाही देने से पहलू बचाओगे, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। अब ये एक वार्निंग आ रही है कि चलो ठीक है बच्चे, हाय, इसके साथ ये दुआ के काम में कहते हैं कि दो खुदा ना बनाओ, दो ही में ना जाओ, दो या दो से ज़्यादा खुदा मत बनाओ, खुदा बस एक है, लिहाजा तुम सिर्फ मेरे से डरो, यानी ये दूसरे दुनियावी खुदाओं से ना डरो, जिस तरह डरने का हक है वो सिर्फ मेरे से है। गवाही देनी है, कुछ भी करना है। कई बार ये हमारी अपनी जो सोशल स्टेटस होता है, ये भी एक खुदा होता है। मैंने कैमरे में नहीं आना चाहिए, हम सबके सामने कैसे बता दें, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, हाँ लोग कहेंगे इनकी अम्मा को कैंसर था, कल को बच्चों से शादियां कोई नहीं करेगा कि इनके ख़ानदान में टीबी है। हम कैसे बता दें कि टीबी से ठीक हुए हैं या फलां से ठीक हुए हैं। तो हर नेमत अल्लाह करीम ही की तरफ से है और हर मुसीबत में ये उसी से फरियाद करते हैं, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक इनमें से एक ग्रोह रब के साथ दूसरों को शरीक करना शुरू कर रहा है। नहीं, वो वैसे फ़लाँ होम्योपैथ की दवाई भी खाई थी, फ़लाँ हकीम साहब ने भी बड़ी अच्छा मशवरा दिया था, वैसे वो तो डॉक्टर की दवाई भी साथ खा रहे थे, ये सूरह रहमान वगैरह भी सुनी थी। जो लोग दुआ कराते हैं वो बारहा इस तजर्बे से गुज़रे होंगे। तो आपके पास एक अमानत है कि 2022 में आप क्यों इस दुआ सेशन नहीं, इस दुआ के सिलसिले से जुड़ी, आपने सूरह रहमान क्यों सुनी और क्या मिला इससे, ये अमानत रहती है जी। ये बोलना कैमरे में मुश्किल है जी, क्योंकि खुदा टूटते हैं, बुत टूटते हैं, मान मर्यादा के, परंपरा के, सोशल स्टेटस के। बाज़ औक़ात डर इस बात पे भी लगता है कि मुर्दा बोले तो कफन ही ना फाड़ दे। नहीं, मुर्दा बोले तो जी ऐसा ही है, मुर्दा दिलों को जिंदा करने ऐसा ही बैठे है। ये तो हकीकत बात है कि जब तक काबे के खुदा नहीं टूटते, सारे बुत नहीं टूटते। 360 किस्म के बुत होते हैं, जब तक ये ना टूटें वो खुदा का घर नहीं होता, बुतों का घर होता है। खैर, तो इस बुत खाने में बहुत से बुत अपने ही बनाए होते हैं जी, अपनी ख्वाहिश नफ्स के बुत होते हैं, अपनी सो कॉल्ड ज़माने की इज़्ज़त के बुत होते हैं। ज़माना क्या कहेगा, जी, खुदा क्या कहेगा, इसकी परवाह नहीं होती।
खुदा क्या कह रहा है जो कह रहे हैं यार ये अब मेरी शान बयान करेंगे, ये बताएंगे मैं कितना हसीन हूँ, ये बताएंगे मैं कितना मेहरबान हूँ, ये बताएंगे कि जब इन्होंने पुकारा तो मैं उसी वक्त भागा चला आया। तो ये फिर कहते हैं नहीं, वो जो फलां सूअर की चर्बी की गोली थी ना और अल्कोहल मिला सिरप था, उससे जो सुकून मिला ना डॉक्टर साहब, वो जो टेस्ट ठीक हुए ना, सूरा रहमान वगैरह भी सुनी थी लेकिन टेस्ट नहीं ठीक हुए थे। ठीक है, जिस टेस्ट ने बताना ही ये है कि हाँ अब इस बंदे की चर्बी में सूअर की चर्बी की मिकदार तसल्ली बख्श तक हो गई है, तो वो जब तक सूअर की चर्बी पूरी नहीं होगी उस वक़्त तक उस सूअर का टेस्ट तो नेगेटिव नहीं होगा। बंदा बनना खेल नहीं है, बनते बनते बनता है जी। इसलिए बचपन से हमारा बाप कहता था ओए बंदा बन। थोड़े बड़े हुए हमारा ख्याल था कि हम बंदा बन गए हैं, दाढ़ी आ रही है तो कहे ओए इंसान बन, आज तक वही नहीं बना जा पता ही नहीं। खैर जी फरमाए। 2008 में मैं लाहौर आई थी, मुलाकात किसी काम से आई थी वैसे तो, मेरे एक्स हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ से मिलने के लिए, फॉर सम एविडेंसेस कह लें या अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो एक कह लें एक जाली केस सिविल सूट मेरे पे फाइल कर दिया गया था कि पता नहीं कितने सारे करोड़ लेके भाग गई है। तो वापसी पे अम्मी और अब्बू के ने कहा कि चलो दाता साहब चलते हैं। तो रात का टाइम था, 12 का ही टाइम था, बिल्कुल लेट नाइट। तो दाता साहब के साथ वो मेरी एक ऐसी मुलाकात बड़ी मेरे लिए डिफरेंट थी कि बेसिकली वो टाइम ऐसा था कि कहते ना आपको फिर भी कोई भरम होता है कि शायद जो वक्त गुजरा उसमें कुछ तो सच होगा। तो वो जब वो मुलाकात ऐसी थी कि बजाय वो भरम, हालांकि डिवोर्स हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका था, बट स्टिल मेरे लिए था कि बड़ा शॉकिंग था ये रियलिटी एक्सेप्ट करना कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि वो फैक्चुअल हो या रियलिटी बेस्ड हो। दादा साहब से मुलाकात या जो बेसिकली जो उन खातून से मिलने गई, और फिर मुझे मतलब वो एक ऐसी फील थी कि जैसे आई शुड बी थैंकफुल इनफ टू अल्लाह कि उन्होंने मुझे मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया, क्योंकि वो खातून तो अपने, हालांकि वो फैमिली ब्लड रिलेटिव फ्रॉम बोथ एंड्स थी, और उन्होंने मुझे अपने हाथ दिखाए तो उनके हाथों में रिंग्स के निशान अभी तक मौजूद थे, जो वो कितना, हाँ वो रिंग्स उसके अंदर दब गई हुई थी उंगलियों के अंदर। तो बहरहाल मैं इस हैवी हार्ट के साथ जब गई दाता साहब, तो मुझे बस सिर्फ रोना ही आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कहूँ। मतलब सिर्फ रोना है और आंसू हैं, और ऐसे जैसे उन्होंने, अल्लाह जी ने तो मुझे मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कोई बात ही नहीं थी, क्या बेबी और क्या बाकी सारी चीज़ें, वो तो सारी एक तरफ है। तो ऐसे लगा जैसे ना इतनी सारी लाइन थी और उसमें से किसी ने मुझे पुश करके धक्का दे के बिल्कुल दाता साहब की जो खिड़की थी उस टाइम पे, वो ख़वातीन की साइड पे इतनी सी दिखा रहे थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे किसी ने मुझे चिपका दिया बिल्कुल इतने ज़ोर से मेरा कि मेरा फेस जाके उस के साथ चिपक गया इतनी ज़ोर से। तो मुझे कोई दुआ नहीं समझ आई, कोई बात नहीं समझ आई। और हुआ ये कि जब वहाँ से निकले तो वापसी हुई तो वो जो खातून खड़ी थी उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा अम्मी से बात की कि क्यों रो रही है इतना, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। बहरहाल हम यहाँ से वापस आ गए, आ तो गए वापस, लेकिन ये था कि जो दाता साहब का शेर है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा रा कसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा, तो ये रहा कि ये शेर मुझे बहुत ज़्यादा
नज़र आने लग गया। मतलब कभी टीवी लगाया तो कोई ड्रामे में पढ़ रहा है, कोई खातून बात कर रही हैं, कहीं हॉस्पिटल गए तो लिखा हुआ है, पासपोर्ट ऑफिस गए तो लिखा, मतलब इट वाज कीप ऑन स्ट्राइकिंग ऑल द टाइम। तो मुझे ये समझ, पहले मिस्टेक की फिर समझ आती थी, दूसरे की समझ नहीं आती। जब मैंने अम्मी से पूछा, 2-3 लोगों से पूछा, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी एक टाइम फिर ऐसा आया कि तर्जुमा पूछती थी आप? हाँ जी, वो सेकंड, जो उसका सेकंड है ना, रा कसारा पीरे कामिल कामिला रा रानुआ, मतलब उसका अच्छा, मैं पूछती थी। शेर जो लिखा हुआ है जी, जो शेर था उसमें भी गंज बख्शे फैज़ आलम। हाँ जी, फर्स्ट का तो मुझे समझ आ जाती थी, फिर भी रिलेटेबल होता था। उसका क्या मतलब है? फारसी है ना, हमें तो आती नहीं, पंजाबी के लोग हैं जी। लेकिन समझानी तो मुझे भी नहीं आती। नहीं, वो समझ तो आ रही थी ना, गंज बख्शे फैज़ मैं तो आलम। जाना वहाँ छोड़ दिया जब मेरे गंज बढ़ा। तो मैं गई दाता साहब जाने से हो रहा है, तो ये दाता साहब छितर पोला करते हैं, कोई पता नहीं गंज बढ़ता जा नहीं, मेरे भी पड़ गए हुए। ये दादा साहब क्या कर रहे हैं, मतलब गंज बख्शे। मैंने कहा ना जी बुजुर्गी दे दें, तो उन्होंने कहा बेटा बाल कम करो। मतलब मुझे तो ऐसे ही समझ आया, गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हर नूर खुदा, मज़हर नूर खुदा, कि खुदा के नूर की तरह का मज़हर है। खजाने फैज़ की सूरत बांट रहे हैं जी। और अल्लाह के नूर से, कहते हैं ना, सरकार दो आलम से फरमान है कि मोमिन जो है वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह का ख़ास नूर से वदियत होता है, उसकी जो विजन होती है। तो मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो मोमिन का हुर्मत जो है वो काबे से ज़्यादा इसीलिए ईमान वाला, ईमानदार मोमिन। तो उसमें है मज़हर नूर खुदा, तो अल्लाह के नूर की शान है, उसका जलवा है इन लोगों में, इनके नाक़िसा रा पीर कामल, नाक़िस जो हैं, कच्चे जो हैं, या जो अभी सीख रहे हैं, जिनको पूरा नहीं पता, नापुख्ता हैं जो, उनके ये पीर कामिल है। लोग कहते हैं ना मुझे पीर कामिल नहीं मिलता, ठीक है, नाक़िसा रा पीर कामिल, कामला रा रहनुमा, और जो कामिल भी हैं उनके भी ये रहनुमा है, उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलता है, उन्हें भी राह दिखाते हैं। उनकी बड़ी ख़ास ड्यूटी है, बड़ा सफ़र किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा आप कह रहे कि इस इलाके के लिए अल्लाह ने इस हस्ती को चुना, और गज़नी से या हजवेर से, अफ़गानिस्तान के इलाके से, सादात में से हैं, हसनी हुसैनी सैयद, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया उन्होंने, बगदाद और पता नहीं कहाँ कहाँ। बल्कि उनका एक वाक़या मैं पढ़ा था, मुझे किसी ने मिसाल समझाई बाबा जी ने, तो उस वक़्त मुझे नहीं समझ आती थी, 3 नौकरियां कर रहा था मैं, तो शिकायत लगी मेरी कि इसके पास पैसे नहीं होते। तो बाबा जी ने प्रैक्टिस कराई, क्लिनिक, चौथी नौकरी शुरू करा दी, जो थोड़ा सा टाइम बचता था वो उधर, और वहाँ उन्होंने छापा मारा, तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब की इधर से भी आमदन कोई नहीं है। तो वो राज पता करना चाह रहे थे कि भाई साहब कर क्या रहे हैं। वो फिर उन्होंने मुझे दादा साहब की मिसाल समझाई। उनकी किताब जो है कश्फुल माजूब, वो वैसे तो फ़ारसी में शायद उन्होंने लिखी हुई है, उसके मुख्तलिफ तर्जमे हैं, लेकिन उसकी शरह जो कैप्टन वाहिद बख्श सियाल साहब ने लिखी है, ये भी मेरा ख्याल इंग्लिश, अंग्रेज़ थे और मुसलमान हो गए, फिर इधर आ गए, और फिर उन्होंने लिखी हुई है, जो इसी लाइन के चूँकि सलूक के बंदे हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन बड़ी ज़बरदस्त है सूफ़ीज़म के हिसाब से। नहीं तो कई मुल्लाओं ने भी तर्जमा किया और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेके बाकी काट छाँट के निकाल दी कि शायद शिरक है, ये है, वो है, ना किसी को समझ आती है। तो बाबा जी ने कहा कि वो कैप्टन वाहिद बख्श सियाल का जो है ना शरह कश्फुल माजूब की, वो लाओ। खैर मैंने कहा शायद बाबा जी को चाहिए, किसी को देनी है क्या। मैं लाए तो मुझे कहते हैं हाँ बस ठीक है, इसको पढ़ो। इतनी मोटी किताब में है, मुझे मौत पड़ती है। तो खैर मैंने पढ़नी शुरू कर दी।
और बड़ा मज़ा आया। हालांकि बहुत पहले कभी मैट्रिक में मैंने मैट्रिक के पेपर्स के बाद शायद लाइब्रेरी का मैं बड़ा होता था कीड़ा, तो मैं और खालिद लाइब्रेरियाँ खाली करते होते थे। तो वो वहाँ मैंने एक बार पढ़ने की कोशिश की थी, वो ये नहीं थी, कोई और तर्जमा था। तो वो शुरू के एक पेज पे ही मुझे समझ ही नहीं आई टर्मिनोलॉजी ना, सलूक पता नहीं और क्या लफ्ज़ थे, तो कुछ पता नहीं था, तो छोड़ दिया था। अब बाबा ही ने कहा तो वो समझ आ रही थी, बड़ी प्यारी लिखी हुई थी। लेकिन हाफ तक शायद मैं गया, तो एक दिन अचानक आके तो मुझे कहते हैं कि ओए वो किताब किधर है। तो वो पढ़ी थी, मैंने कहा जी ये, तो कहाँ तक पढ़ी है? मैंने कहा बाबा जी ये यहाँ तक पढ़ी गई है, तौहीद के चैप्टर थे कोई 8-10। तो मुझे कहते हैं हाँ बस ठीक है, पढ़ी गई, तुझे किताबों से क्या मिल रहा है, वो खुद ही पढ़ा रहा है, वो खुद ही पढ़ाएगा, ये बस कुछ तुम्हें बताना था। तो वो वाला वाक़या था उसमें। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरे से कोई ना कोई, मैं जब बगदाद में था, स्टूडेंट था, तो सुबह कहीं पढ़ते थे, तालीम हासिल करते थे किसी उस्ताद के पास, जो उस ज़माने में इस तरह के यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज तो होते नहीं थे, और अच्छे उस्ताद का पता चलना, रूहानियत में फिर गाइड करता आपको कोई ना कोई कि अब तुम वहाँ चले जाओ, अब तुम वहाँ चले जाओ। उस ज़माने में सफ़र करना, ना ज़्यादा राह होना, ना स्कॉलरशिप होने, ठीक है, तो ना शिप ही थे, ना एरोप्लेन थे, रास्ते में डाकू लूट रहे हैं, काफिला लुट गया, बीमारी हो गई है, वबा फैल गई है, करते कराते बंदा पहुंचता था कहीं। तो उन्होंने बहुत सफ़र किया हुआ है। वो कहते हैं बगदाद में, पता नहीं नाम मुझे भूल गए उनके, वो मुर्शद या उस्ताद, तो उनके पास वो थे, तो उनको कहते हैं कि किसी ने मेरे से अपनी कहानी बयान की कि अपने उस्ताद का बता रहे थे कि जो उस्ताद होता है वो आपको जब सबक देता है कई बार, तो वो लेक्चर नहीं, वो एक फ़िक्रा भी बहुत होता है। तो कहते हैं वो किसी बंदे ने मेरे से अपनी हाजत बयान की, मैं सुबह को पढ़ता था या वो उस्ताद की महफ़िल में बैठता था या उनकी खानकाह में हाज़िरी देता था, और शाम को किसी कारखाने में कहीं वो नौकरी किसी होटल पे करते होंगे, कोई और जॉब करते थे, उन पैसों से वो अपना जिस कमरे में रह रहे थे उसका किराया देते थे, और जो सारा दिन खाना पीना होता था या जूती कपड़ा वो गुजारा करते होंगे, उसमें कुछ बचत भी हो जाती होगी शायद। तो किसी बंदे ने किसी और दूसरे मुसाफिर ने या फेलो स्टूडेंट ने या किसी उनके आगे दस्ते सवाल दराज कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हमें पता था, वालदा ने बताया था हम सैयद हैं। तो हमने कहा भाई अब किसी ने सवाल डाला तो वापस तो नहीं डालना, तो मैंने उसको दे दिए जो पैसे थे। अब उसने कहा मुझे कि मैं कल दे दूंगा या 10 दिन में दे दूंगा या 5 दिन में दे दूंगा। किसी और से जिक्र कर दिया, अब कोई और आ गया जी मुझे वो चाहिए पैसे आपके पास, तो ये किसी को ना नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने उसको भी पैसे दे दिए। अब हुआ ये कि महीना ख़त्म होने लगा है और इनके अपने पास खाने को नहीं तो फाके काटना शुरू हुए। उसी देर में अब कोई और मांगने आ गया, तो अब किसी से कर्जा लेके उसको दे रहे हैं। इस सूरत हाल में अब इन्होंने डबल जॉब शुरू कर दी। डबल जॉब शुरू कर दी तो पैसे फिर आए, तो अब ज़ाहिरी बात है मांगने वाले बढ़ना शुरू हो गए, तो कोई 3-3 नौकरियां शुरू हो गए, उस्ताद के पास जा ही नहीं रहे, अब टाइम ही नहीं बचा, वो कर्जे ही बढ़ गए इतने, और ऊपर से मांगने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पैसों से दुआएं करा रहे थे। तो उस्ताद को पता था शागिर्द बड़ा अच्छा था, उन्हें उस्ताद को की तलाश हुई कि यार वो कहाँ गया। उन्होंने ढूंढना शूंढना शुरू किया, तो एक दिन इनके पहुँच गए कहीं ढूंढते किसी जगह पे, उन्होंने आ पकड़ा। फिर इनसे कहा कि मियाँ उस्मान, तुम, नाम इनका उस्मान है, तो किधर रह गए तुम, आते नहीं हैं। अब ये खामोश, तो उन्होंने कहा मुझे हकीकत बताओ। तो मैंने कहा जी वो कर्जा बहुत हो गया था। मैंने कहा भी तुम तो बंदे ही ऐसे नहीं हो, कनात पसंद हो, मैंने देखा है, किस चीज़ का कर्जा तुम्हारा। और उस वक़्त व्हाट्सएप तो होते नहीं थे या फेसबुक मैसेंजर कि बेगम पीछे से फरमाइशें कर रही है कि फटाफट iPhone 17 आ गया भेजो, या ये भेजो वो भेजो, जो दरख्तों पे लगे हुए वहाँ टेलीफोन है वो तोड़ के जल्दी भेजो। आगे से मैंने ससुराल में भाभी के छोटे भाई की मंगेतर को देना है, उसके मुंह पे मारना है। तो
वो तो अपनी कदर बसरी करनी थी। वो उस्ताद ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा भाई किस चीज़ का कर्जा तेरे पे, मुझे सच बयान करो, जो सच है बोलो। अब उन्होंने सच बता दिया। उन्होंने कहा जी वो मखलूक खुदा मेरे से फ़लाँ ने कर्जा मांगा, मैंने दे दिया, मैंने तो छुप छुपा के दिया, तो उसने आगे बता दिया, इससे शोहरत हो गई। अब वो लोग मांगने आते हैं तो मैं ना नहीं कर सकता, मुझे ना करनी नहीं आती, तो मैं फिर कर्ज़ा लेके किसी को देता हूँ। उस कर्ज़े को पूरा करने के लिए मैंने 2 नौकरियाँ शुरू कर दी, अब 3 हो गई हैं। हालात ये हैं कि कर्ज़ा ही है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास नहीं होते तो तुम क्यों नहीं कहते कि मेरे पास नहीं है भाई, तुम कर्जे ले लेके और ये कर रहे हो तो ये चेन तो इस तरह नहीं टूटेगी, तुम क्यों नहीं कहते। उन्होंने कहा जी मुझे शर्म आती है, और साहिल को लौटाते हुए खाली हाथ, सैयद था सिर्फ ज़ात का नहीं ना, किरदार का सैयद था। तो उन्होंने कहा जी मैं कैसे उसको खाली हाथ लौटा दूँ, तो मैं किसी से कर्जा लेके उसको देता हूँ। तो कहते कि उस्ताद ने, वो उन्होंने लिखा कि उस्ताद ने मुझे कहा कि इधर देखो तुम अल्लाह हो। कहते मुझे झिड़क में नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं तुम खुदा हो। कहते उन्होंने दोबारा कहा, मैं नहीं तुम्हारे खजाने मतलब कभी खाली नहीं होते, गज बख्शे, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं मैंने कहा इंसान हो, इंसान रहो, इंसान बनो, कहा करो कि भाई मैं तो खुद मेरे पास नहीं है। आजजी ये भी थी, वो भी आजजी थी, ये भी आजजी थी। कभी कभी पारसाई का बुत जो है वो आपको पता नहीं चलता, वो इश्क से हवस में चला गया होता है, तकब्बुर में चला गया होता है। पारसाई का भी एक तकब्बुर होता है। वो कहते वो एक फ़िक्रा जो था वो सारी रात मेरे सर में हथौड़े की तरह लगता रहा कि तुम खुदा हो, तुम खुदा हो। तो मैं ज़िंदगी में ना नहीं कर पाया था, और कभी भी साहिल को नहीं कह पाता था कि मैं हेल्प नहीं कर सकता, जो जैसे तैसे होता था करता था। तो कहते हैं कि उसके बाद से मुझे उस्ताद का वो फ़िक्रा जो था, तो तेज़ी से मेरा कर्ज़ भी उतरा, और मैंने वापस अपने उस्ताद के पास जाना शुरू किया। उस्तादों का एहतराम जो मैंने उनकी तहरीर में देखा है, बड़े कम लोगों को मैंने देखा है। बैल बड़े लोगों की बड़ी बात, आपने शेर बोल दिया, उनका उर्स आ रहा है उनका। अच्छा ये आई थिंक 14 अगस्त के ऊपर है, 13, 14, 15 है शायद। कल ही कोई मुझे पूछ रहा था कि सर आपने जाना है, तो मैंने साथ आना। मैं नहीं, पिछली बार मैं वैसे रेवड़ पूरा ले गया था, लेकिन मैं अकेला ही यूजली हाजिरी देता हूँ। तो खैर जी फरमाएं, आप गई वहाँ पे, आपने शेर पढ़ा और फिर आप पूछती पाछती रही जी। वो फिर थोड़ा टाइम गुजरा इसी चीज़ के साथ, और मैंने पहले बात करते हुए स्टार्ट इस बात से लिया था कि अल्लाह तो बहुत पहले से मेरे साथ ही था। बचपन से शायद मामा ने, मेरी अम्मी ने पहचान ही उसकी इतनी प्यारी, इतनी हसीन कराई कि वो हमेशा साथ ही था। फिर अपनी तरफ वक्त के साथ साथ वो कहते हैं ना, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में जैसे दर्द मिलता है, अल्लाह मिलता चला जाता है, पास होता चला जाता है। तो वो चीज़ तो ऐसे ही थी, बस ये था कि अल्लाह वाला मिला था मुझे, फिर मैंने उसको गवा दिया था। तो बेसिकली दाता साहब का जो वो जो एक शेर थे, जो मुझे कंटिन्यूस एक स्ट्राइक होता था, और हर वक्त मुझे कहीं किसी ना किसी तरीके से मिलता था, या मुझे होता था कि इसमें मेरे लिए कोई मैसेज है बेसिकली, यानी कि मुझे इस तरह से कि कोई बात है जो मुझे समझनी है शायद। तो इसी तरह से मैं अपने मसाइल में गिरफ़्तार, अम्मी की बेसिकली हम चले गए। मेरे सूफ़ी साहब जिनसे मैंने बैत की थी, सूफ़ी मोहम्मद नदीम साहब हैं, मुर्शिदाबाद सिलसिले से, पेशावर से कनेक्टेड। तो बहरहाल उधर उन्होंने फिर अम्मी को यही कहा कि मतलब आप वो एक आपके घर में बेटी हैं तो आप उनको ले आएँ। मैं जब गई, दुआ हुई, थोड़ा टाइम गुज़रा, फिर हमने बैत कर ली, मैंने भी और अम्मी ने भी उधर ही। तो
पहले नात से रुझान था मेरा, नात की तरफ। उनके साथ बैत हुई तो नात लिखना शुरू हो गई। भाई शेर तो खैर दो नातें मैंने कहीं पहले भी ज़िंदगी में लिखी थी, लेकिन वो एक कंटिन्यूस एक सिलसिला शुरू हो गया। मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे वहाँ बैठे हुए कि जैसे कोई रियाजुल जन्ना का या सहने मस्जिद का कोई गोशा ही है, और कभी उठते हुए नात शुरू हो रही है, कभी आते हुए नात पूरी हो रही है, कुछ इस तरह से। जैसे भी मुझे इतना मैंने शायरी से कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन शायरी एक आई थिंक अंदर से ही निकलती है, तो वो एक सिलसिला चल पड़ा था। और मैं अपने सारे दुनिया के किस्से कहानियाँ मसाइल भुला के एक तरफ अपने हाल में खुश कि ये तो कोई करम ही हो रहा है, कोई मेरे से तो ऊपर की बात है। ज़ाहिर है मैं तो एक शेर भी नहीं लिख सकती, तो ना मुझे किसी का आता है, तो मैं कैसे ये कर सकती हूँ। बहरहाल फिर हुआ ये कि फिर धमाल पड़ने लग गई, नातों में कुछ इस तरह से होने लग गया। तो अच्छा, एक अजीब सी बात है वैसे धमाल से रिलेटेड। बहरहाल कोई नमाज कोई मेरी 40 दिन से ऊपर चली गई थी, और कुछ इस तरह से बात हुई कि धमाल पड़ गई, और उसके बाद वो काफ़ी ज़रा स्वेयर किस्म की थी सिचुएशन। तो उसके बाद फाइनल ये हुआ कि अम्मी को एक और भी कोई आंटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको ना भेजें। और मैं बेसिकली जो उन्होंने दुरूद शरीफ दिया हुआ था 500 दफ़ा पढ़ने का एक था, तो उन्होंने दूसरी आंटी ने भी मना करा दिया कि आपने ज़्यादा पढ़ लिया है, इसने बहुत ज़्यादा या पढ़ाइयाँ कर ली हैं, तो वो फिर ख़त्म कर दिया। फिर अम्मी ने कह दिया कि अब तुम ना, हम शादी के बाद तुम जाना अपने हस्बैंड के साथ अपने मुर्शिद के आस्थाने पे। तो एक रोक लग गई, लेकिन ठीक थी, कोई मसला नहीं था। मैंने कहा ठीक है भाई, शादी कर लेते हैं जब भी शादी होनी हुई। तो फिर अल्लाह ने किया कि थोड़े टाइम बाद शादी का सिलसिला भी शुरू हो गया। और अब उनके साथ भी कमिटमेंट ये तय थी शहजाद साहब के साथ कि जब शादी होगी तो उसके साथ ही हमने अपने मुर्शिद के पास मिलने जाना है, सलाम करने जाना है, एंड ही विल रिसाइट नात। मतलब बेसिकली वो नात खान थे। तो मैंने तो बस यही देखा और मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, बल्कि और कुछ मुझे अच्छा ही नहीं लगा यही अच्छा लगा। तो मैंने कहा बस ठीक है, और मैंने ये क्लियरली कह भी दिया कि आप ये मत समझिए कि मतलब मैंने किसी पैसा देख के, हुस्न देख के, कुछ भी देख के नहीं इस चीज़ के लिए किया। सिर्फ एक चीज़ है जो एक अखलाक है या नेकी है, जितना बंदा अपनी समझ बूझ के मुताबिक कर सकते हैं, जैसे कि सरकार का हुक्म का फरमान है उसको के ऊपर चलते हुए। तो बात डन थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन वही बात है कि असल में गलती अब आके समझ आती है कि वहीं पे गलती थी जहाँ पे अब हमने किसी और की भी सुन ली थी, बीच में एडिशन कर लिया हुआ था। वो किसी और का एडिशन नहीं होना चाहिए था। बहरहाल बंदा गलतियों से सीखता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब फिर बीच में काफ़ी 2-3 मेरे कह ले आजमाइशें ही कह ले उसको क्या पर कुछ ना कुछ चलता रहा। अब वहाँ पे मोहे मुबारक आए, सब ने मुझे इनविटेशन दिए, सूफ़ी साहब ने ख़ुद मुझे कॉल करके कहा आ जाओ देख लो या, लेकिन अम्मी ने कहा था कि नहीं जाना। तो बस फिर मैं रुक गई। फिर मैंने कहा नहीं, फिर अब इंशाल्लाह शादी के बाद आऊँगी। सारी बातें तय थी, उनको भी पता था सब कुछ, सारी चीज़। लेकिन फिर ये हुआ कि आखिरी जब शादी के जाने का सिलसिला बना तो वो बीमार हो गए, और कहीं अम्मी गई तो कुछ ख़वातीन उनके पाँव दुबा रही थी।
तो वापस आई तो कहती हैं यार पता नहीं मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही है, कोई ना क्या बात है। तो मैंने कहा अम्मी बस अब हमने कहीं पे भी नहीं जाना, मेरी बस है, हम ना किसी से वजीफ़े लेंगे ना कुछ और है, हमने कहीं पे भी नहीं जाना, हम घर ही हैं। और अम्मी बजाते खुद ऑलरेडी इतनी लिंक थी कि उनको यही नहीं पता चलता था कि मैं तो खुद एक समंदर के अंदर डूबी भी हूँ। तो उनको था कि कोई अल्लाह वाला कोई आगे उनको गाइड करे, बट शी हरसेल्फ वाज लाइक सो मच इनलाइटेंड सोल कि उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी। वो इज्तिमाई लोग अभी भी उनको उनकी इज्तिमाई दुआओं से याद करते हैं, मिलादों में दुआएं करानी और इस तरह से उनका रहा। बहरहाल ये गलती हो गई तो फिर किस्सा ख़त्म हो गया। फिर मैंने अम्मी फ़ौत हुई तो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात बात हुई ना, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने मुझे गिला किया कि आपने मुझे बताया ही नहीं कि अम्मी की डेथ हो गई आपकी। तो अम्मी मेरी शादी के फ़ौरन 2 महीने 3 महीने बाद फ़ौत हो गई थी। तो कहते हैं आपने मुझे नहीं बताया। तो मैंने कहा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने तो बैत ख़त्म कर दी है, तो मैंने क्या बताना था। तो फिर उन्होंने कहा कि, और मैंने कहा आप नकली पी रहे हैं और मुझे पता है इस बात का, और सेकेंडली मैं जब भी कभी मौका मिला मुझे तो मैं आपके मुर्शिद के साथ वो आपकी शिकायत लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे बुल्ले शाह का कोई शेर था अकल से रिलेटेड, वो मुझे भूल गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप जो उनसे ना सादा अल्फाज में कि अकल की जान छोड़ दो। तो सेकेंडली ये कि मुर्शिद बेशक पीर नकली हो या असली हो, लेकिन उस जो अगर मुरीद सच्चा हो तो उसको उसके दर से वही मिलता है जो वो लेने के लिए आता है, जो पहली बार उसके पास आता है लेने के लिए, तो उसको वही मिलता है। ये मेरी उनकी आखिरी बात थी। उनकी शिकायत क्या लगानी थी आपने? यही कि ये मतलब जाली पी रहे हैं, बज़ाहिर अल्लाह अल्लाह करा रहे हैं, और बस ऐसे नहीं है बात। क्या गलती क्या दिखती है आपने? जैसे अम्मी ने बताया था कि कुछ ख़वातीन उनके पाँव दबा रही थी। अच्छा, पाँव या टांगे दबा? हाँ, जैसे ये मेरे। जी जी बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम। तो आपने उन ख़वातीन से नहीं पूछा कि बीबी तुम्हें क्या मौत पड़ी हुई है? तो मैं तो थी ही नहीं ना, वो तो अम्मी गई थे ना। अम्मी की बयान किया जी, ये भी सही बात है। जी, फिर अम्मी तो ऑलरेडी अम्मी ने की तो शरीयत भी बहुत ज़्यादा टफ थी ना, वो भी मैंने पढ़ी हुई थी, तो मैं तो वो क्राइसिस का शिकार भी रही उस सारे उसमें। तो फिर ये हुआ कि और हस्बैंड के पीर साहब थे, वो हस्बैंड के पीर साहब थे? नहीं, मैंने उन अपने पीर साहब को बताया था ना, सूफी साहब को, कि हस्बैंड के साथ आऊंगी आपके पास। मतलब वो एक चीज़ जो अम्मी की तरफ से तय हो गई थी, तो वो। लेकिन उनको ढूंढा किसने था जिनके पाँव ख़वातीन दबा रही थी? वो अम्मी के थे या अम्मी हस्बैंड साहब के रेफरेंस? अम्मी और मैंने दोनों ने एक ही उन्हीं से बैत की थी। तो अम्मी तो जा रही थी ना, जब मुझे धमाल पड़ी उसके बाद भी अम्मी तो जा रही थी। लेकिन आपने जब बैत की, बैत तो उससे पहले हो गई थी ना उनसे। जब भी बैत की, जी जी, किसके कहने पे कैसे पहुंची ईमान तक? क्या से आपको गारंटी थी कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसकी बैत कर लें? गए तो इसी तरह किसी केस के वजह से थे ना। किसी ने बताया था कि अच्छा यार इधर जाओगे तो केस खत्म हो जाएंगे या कुछ इस तरह से मसला ठीक हो जाएगा। हाँ जी, वो अम्मी अपने मसले के लिए ही गई थी। तो उसके लिए बैत हो गए? नहीं, उसके लिए नहीं हुए थे। फिर जब जाना हुआ बैत हो गई। और मतलब मैं तो पर्सनली, मैंने आपको बताया ना कि उधर बैठती थी, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मतलब वो जो एक कनेक्शन आप फील करते हैं, सुकून फील करते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और उसमें ये भी चीज़ थी कि उस मतलब नात लिख रही थी, नात हो बन रही थी, वो सारी चीज़ थी साथ। और फिर वक्त गुजरने के बाद हम मतलब बता रही हूँ कि वक्त गुजर गया जी, तड़पती रही आगे चले जी। तो फिर यह हुआ कि
तड़प तड़प के 3 साल गुजर गए जी, ऐसा ही है। आप हमें ना 3 साल तड़प आगे बाहर चलाए। गवाही देना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सोच के बोलना पड़ता है, और चले चलती जाए। ठीक। फिर ऐसा रहा कि असल में दाता साहब से फिर सॉरी किया 2022 में, जो मैं आपको पहले जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। तो बेसिकली 2022 में ही मेरे पास बहुत सारे सवाल थे रिलेटेड टू अल्लाह जी, स्पेशली जैसे काकी जी ने एक सवाल पोर्ट्रे किया था अल्लाह जी को देखने से मुतल्लिक, उनके रूबरू बैठने से मुतल्लिक, और सेकेंडली मतलब पुलसिरात से मुतल्लिक मेरे सवाल थे कि जैसे अगर पुलसिरात पे कोई गुजरना होगा जिस टाइम पे, तो कैसे गुजरेंगे। बकरा तो एक बकरे को कटता देख लेता है तो उसके बाद वो तड़पता है कि मैंने इस जगह पे नहीं जाना, और वो टांगे पीछे को मुड़ता है। तो बेशक कितने ही नेक लोग होंगे, वो कैसे उस पुलसिरात से गुजर पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे मेरे 3-4 सवाल थे, और दजाल से कनेक्टेड भी एक सवाल था। तो उसके लिए फिर ये था कि जब भी मैंने आना करना जेलम, तो हस्बैंड को कहती होती थी कि यार प्लीज़ बाबा इरफानुल हक साहब के पास ले जाएं किसी तरीके से, कोई वो ही बात मेरी समझ जाए या क्या, क्योंकि एक धमाल 2018 में भी पड़ गई हुई थी, उस नातों का सिलसिला 2018 में शुरू हो गया था। क्योंकि वो जैसे आप कहते होते हैं, वो एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, बंदा बार में बैठा है और पी भी रहा है और अल्लाह से सॉरी भी करी जा रहा है, वो ऐसी सी सिचुएशन में फिर नात भी खुद ब खुद होने लग गई। तो मीनवाइल ये हुआ कि दादा साहब से सॉरी इस तरह से हुआ कि उस एक इसी तरह से समर्स में मैं आई हुई थी, तो पहले इरफानुल हक साहब के साथ पास नहीं जा सके, फिर अब्बू से कहती रही कि आप मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब के पास ले जाएं, उधर नहीं जा सकी, क्योंकि हालांकि वो भी बिल्कुल जैसे वो 1 माइल अवे थे, वो उधर भी बिल्कुल ऐसा ही कोई मसला नहीं था जाने का। तो मतलब और जो भी मेरे बंदा कहीं जा सकता होता, कहीं नहीं जा सकी। और फिर हम लाहौर आए, मैं और मेरे हस्बैंड, तो दाता साहब जाना हुआ। ये कोई सेकंड टाइम थी कि मैंने मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं जाके सलाम अर्ज़ करूं, लेकिन नहीं जा सकी। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ कि इस दफ़ा मैंने कहा दिल में ना, ख्याल में अपनी आंखें बंद करके, मैं उस्ताद कहते हैं कि आप यहीं से सलाम कर लो, पहले कहते हैं वापसी पे करना, फिर वापसी हुई तो कहते हैं यहीं से सलाम कर लो, तो सलाम तो चला जाएगा ना। तो वो बाहर उनके गेट के ही खड़े खड़े मैंने ना आंखें बंद करके कहा कि दाता साहब, मुझे नहीं पता मेरी से क्या गलती हुई है, लेकिन कोई गलती तो हुई है जो आप मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। तो फिर आप ही बता दें कि मेरी से क्या गलती हुई है जो इतनी आपने सख्ती रख दी है। तो ये मेरी दाता साहब की कन्वर्सेशन थी। अच्छा, इससे पहले ये था कि मैं वहाँ पे अबू धाबी में टीचिंग कर रही थी पाकिस्तानी स्कूल में एज अ इंग्लिश टीचर। तो वहाँ से भी मुझे रिज़ाइन करना पड़ा ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्या हुआ, डिप्टी सेक्शन हेड के तौर पे थी बल्कि, लेकिन वो क्या रीज़न बने क्या नहीं, कुछ बीच में डॉक्यूमेंटेशन आ गई और फिर मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। तो मुझे वो नौकरी क्यों गई मुझे नहीं पता। बहरहाल इसी तरह की एक और भी नौकरी थी, वो क्यों गई वो भी मुझे नहीं पता। फिर हुआ ये कि जब यहाँ से अभी जैसे अगस्त में हम वापस चले जाएंगे, तो अगस्त में हमने वापस जाना था
वापस गए तो मेरी एक स्टूडेंट की मदर थी, वो उम्रा करके आई और उन्होंने कहा कि वो उम्रा करके आई, तो मैंने उनसे थोड़ी सलाम दुआ भी थी, तो मैंने उन्हें घर बुला लिया। घर बुलाया तो डिनर कराया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक जॉब है आपके लिए ना, तो इस तरह से टीचिंग तो नहीं है बट इट इज़ लाइक यू विल बी एज एन इंडिविजुअल असिस्टेंट, किसी ऑटिस्टिक या इंडिविजुअल पर्सन को, स्टूडेंट को सपोर्ट करना होगा एज अ शैडो टीचर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं क्या है ये, तो मैंने डन कर दिया। मीनवाइल ये था कि मेरी एक दोस्त है जो लोगों को ऐसा सच नहीं पता जिसके बारे में, तो मैं और वो ना उससे, वो मुझे जब उसको बताया तो ऐसे ही खुशी से कहे कि अच्छा तो मदीने वाले ने की नौकरी, मदीने से नौकरी का बुलावा आया है, और स्टूडेंट का नाम मेरे मोहम्मद था ना, तो मोहम्मद की नौकरी लगी है। तो हम दोनों ऐसे हंसी मजाक में, प्यार प्यार से जैसे बंदा बात करता है, तो ऐसे हंसी मजाक में और खुशी से ऐसे आपस में बात कर रहे और खुश हो रहे कि हाँ भाई मतलब वो नहीं हुआ तो चलो अल्लाह ने अच्छा सबब कर दिया, और जो भी किया अच्छा है, और देखो ये तो मोहम्मद की नौकरी है, कि मैं मोहम्मद की नौकरी करूँगी। मीनवाइल नाते मेरी काफ़ी सारी हो गई, काफ़ी ढेर सारी हो गई बल्कि। फिर ये हुआ कि वो 3 मंथ्स मैंने वो जॉब की ना, 3 मंथ्स जब जॉब की तो वो पेरेंट क्यों, उसको मसला क्या बना कोई पता नहीं चला, अब वो क्यों गई कोई पता नहीं चला। लेकिन अब मैं अपनी दोस्त को भी कहने के लिए नहीं थी कि मोहम्मद की नौकरी तो चली गई। अब वो बेसिक सुनने में सबके लिए मेटाफोर ही होगा, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है उसको पता चल जाता है कि ये कितना मेटाफोर है और क्या बात है। तो ऐसा है कि जब ये रियलाइजेशन हुई ना, ऐसा लगा मुझे कि किसी ने मेरी पूरी नातों की डायरी, जो मैंने अभी लिखी भी नहीं थी कंप्लीट, बहरहाल किसी ने सारी की सारी नातें मुझे, किसी ने क्या, अल्लाह जी ने सारी की सारी नातें मेरी ना मेरे मुंह पे थमा के कहा कि ये लो तुम्हारी नातें, मोहम्मद की नौकरी तो चली गई। अब ये बज़ाहिर मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई दर्द कोई दुख नहीं था मुझे अंदर से, लेकिन वो कहते ना एक बात तो थी अपने एंड पे। अब इसी इसमें ये था कि जो दिसंबर में जब आई थी, ये जो टाइम लाइन मैंने आपको बताई 2 जून जुलाई की, इसी में मेरे एक ब्लड रिलेटिव थे, उनको कैंसर हो गया था। अब ये हुआ कि मेरे अचानक से, उसको तो मैं बताती रहती थी डिफरेंट कोटेशंस और सारी, जब मुझे ये लिंक ऑटोमेटिकली पॉपअप हो गया यूट्यूब पे, जब मैंने ये देखा तो मुझे तो मतलब मेरे दिल ने जैसे कह दिया कि यही सोल्यूशन है, दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर एवरीवन। तो मेरे उन लोगों को तो मैंने बताया तो बताया, बल्कि मेरे कांटेक्ट में जितने लोग और थे जिनका मुझे कुछ ना कुछ मसला वत लगता था कि किसी का बेबी नहीं है, किसी के घर के मसले हैं, किसी का क्या है, किसी की जॉब है, तो मैंने सबको ही एक किस्म का वो फॉरवर्ड कर दिया हुआ था। वो मैंने ब्लैक कार्ड डाउनलोड कर लिया और मैंने सबको एक किस्म का ना दे दिया अपनी तरफ से कि मैसेज है, या आप करके देख लें, कुछ ना कुछ मतलब आप निकल आएंगे इसमें से। तो फिर उसके बाद मैंने, जब ये नौकरी वाली बात आ गई ना, जब वो एक बिल्कुल मेरे पास सवाल बन गया कि आखिर क्या मसला क्या है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है इस तरह से। अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो फिर भी वो मतलब मेरे से क्यों नाराज़ है या क्या बात है। तो फिर मैंने थेरेपी की, वो 7 दिन फिर मैंने कंप्लीट किए, और 7 दिन कंप्लीट करने में भी
किसकी आवाज़ आई? जी जारी। जी 7 दिन कंप्लीट करने में भी ऐसा था कि अपने आप को भी माफ़ किया। मुझे पहले पता ही नहीं था कि आधा ग्लास पानी लेना है, मैंने पूरा ग्लास पानी लिया। पूरा भी लिया जा सकता है जितना पीना है आपने पानी। लेकिन पर फिर उसमें यह था कि आधा ग्लास पानी मैं अपने हस्बैंड को पिला देती थी, आधा खुद पी लेती थी। वो भी सुनते थे? वो नहीं सुन रहे थे, वो कह रहे थे मैं बाद में सुनूंगा। चले दुआ करके पानी। जी जी। समटाइम्स कई लोगों के पास सुनने के लिए कोई चीज़ नहीं होती जी, या कोई ऐसे इलाके में बैठे होते हैं जहाँ नहीं होता ही नहीं है कुछ सुनने का, तो पानी अगर वहाँ अवेलेबल है वो सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के पानी के लिए दुआ भी कर लें जी, काम हो जाता जी। तो वो बेसिकली वो मेरा ही आधा ग्लास पानी जो था ना, वो फिर आधा वो पी लेते थे, फिर बाकी मैं 3 बार अल्लाह कह के मैं पी लेती थी। तो वो ये उनका अपना कहना है कि पानी का टेस्ट बहुत मीठा था, जबकि उन्होंने नहीं सुनी हुई थी, उन्होंने 3 बार अल्लाह भी नहीं कहा हुआ था, बट स्टिल पानी का टेस्ट बहुत मीठा था उनके लिए। शक्तियाँ कहाँ? नहीं, मेरी कोई शक्तियाँ नहीं थी, बेसिकली सरेंडर था। जो कहते हैं ना, मैंने जितना माफ़ किया और माफ़ करती चली गई, ये वो वाली बात थी। और उसी में जितना अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होना था या माफ़ी के लिए अपने आप को कटहरे में रखना था, ये बात थी जिसकी वजह से पानी बहुत मीठा था, जो असल बात है। 4th डे जाके मुझे पता चला कि अल्लाह जी तो इतने रहमान है, वो तो एक आंसू आता है तो वो तो बंदे को माफ़ कर देते हैं, तो मैं क्यों इतने टाइम से जो उनसे ना वो लेके बैठ जाती हूँ। इतना मैंने तो सॉरी किया, वो तो गुनाह भी नहीं रहा, वो तो बात भी नहीं रही, वो तो कुछ भी नहीं रहा, और अब तो सब बात बन गई है सब, तो फिर भी मैं उसको लेके बैठती हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं खुद को नहीं माफ़ करती हूँ। तो जब मैंने खुद को माफ़ किया तो ऑटोमेटिकली ये हुआ कि मेरे जो सूफ़ी साहब थे, आउट ऑफ नोवेयर वो मेरी आंखों के सामने थे। वो एक विजन कह लें या जैसे भी, सूरह रहमान सुनते सुनते तो ऐसा ही था जैसे वो बिल्कुल सामने मौजूद है, और वो मुस्कुरा रहे हैं, खाना काबा है। और हो गई जी माफ़ी हो गई जी माफ़ी हो गई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्या, मतलब मैं तो भूल आ चुकी थी ना, मुझे तो था ही नहीं कि स्टोरी में सूफी साहब किधर से आ जाएंगे। कि या तो बैत करते नहीं जी, जब कर लेते हैं तो जबानी होती है। तो वो ये हुआ कि पता लगा कि फिर मुझे आपकी वीडियो पॉप अप हुई, उसमें आपने कहा कि बैत जिन्होंने की होती है उन्होंने तो सूरह रहमान ने सुननी होती, एंड आई वाज लाइक कि सूरह रहमान तो मैंने सुनी ही नहीं थी, ये तो मेरे लिए थी ही नहीं, और मैंने इतने दिनों से सुन भी रही हूँ, सारा कुछ चल रहा है। तो बहरहाल फिर यह था कि मैंने, कुछ लोग जो अपने मुर्शद के साथ अटैच होते हैं, मुर्शद ने तो रूहानी तरबियत करके उन्हें अल्लाह की तरफ लाना होता है जी। शुरू में किंडरगार्टन के बच्चे की तरह, अगर वो जैसे कोई हाजत ही लेके गए हैं, मसला लेके, केस ख़त्म हो जाए जी बच्ची का, या अदालत में या प्लॉट मिल जाए या जो भी है, उस हाजत के लिए वो अल्लाह के दर पे ही उसे पेश करता है। तो कहता है यार अल्लाह खैर करेगा, और खैर हो जाती है। वो 1-2 बार ऐसे हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो अल्लाह का बंदा ही है, या कोई रास्ता दिखा रहा है, उससे कोई खैर हो रही है। लेकिन अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ लाना होता है, तो फौरी तौर पे हमें नज़र आता है कि पीर साहब तो लड़कियों से टांगे दबवा रहे हैं। पीर साहब में खामियां नज़र आती हैं, जब केस हल करा रहे थे उस वक्त नहीं नज़र आती ना, बाद में नज़र आती हैं। वो फिर पीर साहब कहते हैं अच्छा यार मैंने तो तुम्हें नहीं चेक किया था कि तुम खुद क्या क्या तुम्हारा वुज़ू भी है कि नहीं है। तो चलती रहती है राह रस्म कुछ देर, ठीक। वो सूरह रहमान या पीर साहब के बन भी गए, यूँ कह लें मतवाले, मंजूर नज़र, प्यारे, लेकिन कोई ना कोई आजमाइश आई होती है। कई बार पीर साहब की तरफ से ही होती है या मुर्शद की तरफ से होती है। जब आप मुर्शद को दोबारा दुनियावी लिस्टें पकड़ाते हैं तो वो फिर जानबूझ के आपकी ट्रेनिंग करने के लिए आपको उसकी कीमत अदा करने को कहता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे से, कि ठीक है फिर ये करो ये करो। अब जब उस बेलने में डलते हैं, ठीक है, तो लग पता जाता है, तो अब वो ख्वाहिश भी पूरी करनी होती है। तो अचानक इस तरह जावेद साहब का कोई क्लिप आ गया किसी बाबा जी के और काके काकी का, या बाबा जी तो अब फैज़ आम कर रहे होते, तो वो सूरह रहमान का जी तरीका इलाज, हम तरीका इलाज के तौर पे कह रहे होते हैं। अब वो इसको बना लेता है कि ये एक ATM मशीन है, ये पासवर्ड है, बस इससे अपनी मर्ज़ी के काम निकलवाओ, ठीक है।
और मुर्शद छोड़ के इधर करो, इधर तो बड़े आराम से काम हो रहा है, ठीक है, ये शायद तेज़ गाम है, इसमें बैठ जाते हैं, तो ये बंदे का काम नहीं होता, ये गंदे का काम होता है। मुर्शद उसका वही होता है, मुर्शद वही रहेगा, हम तो उसके डॉक्टर होते हैं, इलाज बता रहे होते हैं। गवर्न मेन बंदा असल मुर्शद अल्लाह है, तो गवर्न तो वो खुद ही कर रहा होता है। आपसे नासमझी में, नादानी में जो गलती की हुई होती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको जिस दिन पशेमानी होती है, शर्मिंदगी होती है, दो तरीके होते हैं, एक बंदा शर्मिंदा हो जाता है गलती करके, एक बंदा सरकशी पे अड़ जाता है, नहीं जी नहीं मैं ही ठीक था, ये था वो था। ये दो अपोजिट बिहेवियर्स हैं। वो जो गलती करता है और शर्मिंदा हो जाता है, उसे तो वापस लिया जाता है और उसे वापस फिर वही डायरेक्शन दी जाती है, वो किबला नुमा दिखाए जाते हैं, वो किबला और काबा साहब दोबारा याद आते हैं कि वो ये तो मेरा ध्यान इधर होना चाहिए था, मेरा फोकस यहाँ होना चाहिए था। तो वो सूरह रहमान सुनना वो वसीला बन गया आपका, आपकी दोबारा धुलाई हुई और सफाई हुई। तो जहाँ आपने माफ़ भी किया, अल्लाह की मखलूक को माफ़ किया, अल्लाह की रहमत जोश में आई, उसने आपके पीर साहब से आपको माफ़ी ले दी और पीर साहब भी नज़र आना शुरू हो गए, वो डायरेक्शन नज़र आना शुरू हो गई जिसने पहली बार अल्लाह की तरफ, हालांकि अल्लाह को पहले ही जानते थे, अल्लाह के सारे ठेकेदार बने होते हैं, ठीक है, अल्लाह सारों के दिलों में होता है, लेकिन बोलता किसी किसी की ज़ुबान से है, ठीक है ना, किसी किसी का हाथ होता है, किसी का ज़ुबान होता है, किसी की निगाह होता है, ठीक। अब वो निशानी कहीं नज़र आ जाए, मज़हर खुदा, नूर मज़हर खुदा, तो वो नहीं छोड़ना होता, वहाँ से नहीं हटना होता। वो दुनियावी ख्वाहिशात, कभी अपनी परंपरा, मान मर्यादा, ईगो, ठीक है जी, इज़्ज़त, इन चक्रों में भी बंदा करता है। ये सारी की सारी सेल्फ होती है ना, इसको वॉश ऑफ करना होता है। वो मैं जो है ना, पारसाई के बुत जो हैं, यूनिकनेस के, मैं डिफरेंट हूँ जी, मुझे तो ये भी नहीं सूट करता, वो भी नहीं सूट करता, ये भी एक तकब्बुर होता है, ये भी एक बुत होता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बना जी, बस मैं दुनिया का मज़लूम तरीन इंसान हूँ या डिफरेंट तरीन इंसान हूँ, ये भी एक तकब्बुर बन जाता है, ठीक। जब कायनात जिनके लिए बनी है, उन्हें कहा जा रहा है यार इन्हें बताओ मैं भी एक आम आदमी हूँ, ठीक है, मतलब तो खैर उसका कुछ हिकमत बहुत गहरी है, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन ज़िंदगी तो वो आम आदमी की तरह हमारे सामने गुजार रहे हैं ना जी। तो बहरहाल आपको वापस सूफी साहब का चेहरे की दीदार हो गया जी। और आपकी बातों से ही मुझे याद आया कि जब थेरेपी बिल्कुल स्टार्ट करनी थी, तो वीडियो क्लिप ऐसे ही देख रही थी, तो उसमें इसी तरह से काकियों ने टांगे पकड़ी दुबा रही थी। है वीडियो क्लिप में भी है, ये किस वीडियो में आ गया हुआ? पुरानी वीडियो है, उसमें प्यारे से नेट कलर्स वाले हाथ भी थे रेड कलर के, तो वो काकी टांगे दुबा रही थी आपकी। अच्छा। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मैंने, क्योंकि ऑलरेडी पुराने दुआ सेशंस की बात कर रही हूं। दुआ सेशंस में भी मैं कैमरा वालों को कहा होता था, नहीं वो इस तरह के बहुत से हैं जी, बड़े जालिम लोग हैं ये जी। तो ये मेरा ख्याल है, बहरहाल चले शुक्र अल्लाह का, बच बचा के निकल गया इस मुल्क से, तो खैर है नहीं तो अडियाला तो है ही है। तो ये कि मैंने फिर आंखें बंद कर ली उस टाइम पे, मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं है, कुछ भी है, जो भी है वो ये जाने, इनका मसला है, काकियों का मसला है, मेरा मसला नहीं है। तो मुझे ये पता है कि हमारी डॉक्टरी में एक इलाज होता है, उसमें हम टांगों पे झोंके लगवाते हैं, वो मरीज का खून चूसती हैं, तो पता नहीं अब झोंकों का फ़ायदा होता है या मरीज का होता है, बहरहाल तो लीडें शीडें लगी होती हैं इधर उधर से ना। फिर सिमिलरली ज़िरवा काकी जी की वो जो वीडियो है पीरा हो वाली जी, वे मैं पीर मनावन चलिया, वो सामने आई, तो मैंने फिर सेम वही किया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैंने आंखें बंद कर ली उस टाइम पे भी कि भाई मुझे कुछ सेकंड थॉट नहीं सोचनी, आप जैली हैं, आप असली हैं, नकली हैं, ये मेरा मसला ही नहीं है, ये मेरा मसला उस टाइम पे भी नहीं था एक्चुअली। क्योंकि मुझे पता है कि जो ये बात है ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, 2 नंबर चार्जर से भी फ़ोन चार्ज तो हो ही जाता है। तो खैर वो 2 नंबर चार्जर का अपना मसला है, वो हमारा मसला नहीं है ना जी।
क्योंकि फिर वो मुझे वो बात मुझे वो 4th डे पे अपने आप को माफ़ करने के बाद, जब मैंने अपने आप को माफ़ किया, क्योंकि कहते हैं ना आप खुद भी तो आप बहुत हो, मतलब बेसिकली उनको क्या, उनके जाली होने के लिए मैंने उनको क्या माफ़ करना था, मैंने खुद को भी नहीं माफ़ किया था कि हाउ डेयर आई कैन स्पीक एनीथिंग टू हिम, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी नाते सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जो कनेक्शन उन्होंने दिया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, असल बात ये थी सिर्फ। तो वो फिर ये कि 4th डे फिर ये हुआ कि अचानक से ना अगले दिन मैंने स्टॉक किया उनको फेसबुक पे, तो वीडियो आ गई कि वो तो हयात नहीं रहे, उनके जो उनसे ना जनाजे की वीडियो थी पूरे गाने के साथ ही, और फिर वो मैं तो रो के बुरा हाल हो गया। मैं को अब मैं किस मुंह से किसी को बताऊं कि मैं रो क्यों रही हूँ, और इतना रोना आ रहा था कि मेरे हस्बैंड भी परेशान थे कि ये क्यों रोई जा रही है, लेकिन मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं थे, मैं क्या बताती। बहरहाल फिर वो मुझे लेके गए, शॉपिंग वॉपिंग कराई, वापस आए तो मतलब दादा साहब के साथ एक गली है, उसे कहते हैं बिलालगंज, हज़रत बिलाल के नाम पे है, वो भी गुलाम थे ना जी। तो दादा साहब तो बादशाह हैं, सैयद बादशाह हैं, तो उनके साथ ही गुलामों की गली है, तो वहाँ पे स्क्रैप का काम होता है, दुनिया जहान की मुख्तलिफ गाड़ियाँ टूटी भजी, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ वेयर हाउसेस की, वो वहाँ आती हैं, तो बिलालगंज वाले उन्हें जोड़ जाड़ के नई गाड़ी बनाते हैं, या उनकी डेंटिंग पेंटिंग और सारा करते हैं वो। तो मेरा उधर मस्कन रहा है काफ़ी, बिलालगंज से हुआ जी। तो जब आपने मुझे कहा ना कि वो मुझे नज़र आए, तो मैं आगे ही इंतज़ार कर रहा था कि अच्छा इसका मतलब वो पर्दा कर गए हुए थे, तो मेरे पास उम्मन उसके बाद जो है ना उन्हें भेजा जाता है। जी, जब मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी ना, तब भी आपने यही कहा था, मैंने आपको बताया कि उन्होंने 100 रुपीज़ दिए हुए थे और वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को ही दे दिए। ये और बात है कि उनकी हयात के मतलब इसी ड्यूरेशन, ये जो मैं आपको बता रही हूँ 2022 का जून जुलाई अगस्त, तो मैंने उसको दे दिए, तो तब जाके दिए, मतलब इतने साल उनसे नाराजगी रही, लेकिन उनके वो मैंने संभाल के ही रखे, पता नहीं क्यों। और उन्होंने एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाई थी, वो भी मेरी कबर्ड में वैसे ही रही, लेकिन जब वो वफात पाए तो तब जाके दीमक लगी, उससे पहले उसको कुछ नहीं हुआ था, उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि वो सुप्रीम इश्क पढ़ते होते थे, और मैं 3 साल उनको, जब शुरू में अम्मी ने मना किया था तो बड़ा स्टॉक करती थी फेसबुक पे कि शायद कहीं से उनकी आवाज़ में सुप्रीम इश्क मिल जाए मुझे और मैं सुनाऊं, तो आउट ऑफ जी उसमें वो अपने सारे बुजुर्गान जो ख्वाजा हैं उनका भी जिक्र करते होते थे। तो वो फिर ये हुआ कि जब हमारे गांव की गायें जो है ना, उनके गले में ये वाली टल्ली होती है जो तेरे ये टन टन कर रही है। फिर हुआ कुछ यूं कि अचानक से सूफी नाइट आ गई, तो मेरी आपकी तो मैं समझती हूँ कि फर्स्ट मुलाकात जो थी वो सूफी नाइट पे थी, 2022 में December 5 थी आई थिंक। तो ओल्मो क्लब में जी, जो पीछे रेड सा बैकग्राउंड था सारा, आई थिंक सो, नहीं रेड नहीं, रेड कलर का वो लोगो था सूफी नाइट का 2022 दिसंबर में। तो फिर वहाँ पे शाह फहद साहब ने कलाम पढ़ना शुरू किया। जी जी, तो उन्होंने वो कलाम पढ़ना शुरू किया अचानक, मतलब पहले तो नॉर्मल पढ़ते रहे, और फिर जब वो सुप्रीम इश्क पे आए तो मुझे तो लगा मैं तो आज मेरी मौत है, आज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बचने। जी सही है, दिल फटने वाला था, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी मोमेंट थे मेरे। तो सुबह से तो मैं रो रही थी ऑलरेडी। तो इतने में फिर ये हुआ कि आपने जैसे मुझे कहा हो, मतलब ऑल्दो वीडियो की बात है, बहरहाल मेरे दिल के कनेक्शन की बात कह लें, आपने कहा हो आप खुद ऐसे कैसे कर रहे थे, तो आपने जैसे मुझे कहा हो कि तुम भी ऐसे ऐसे करो। तो लाइक जब मैंने वो करना शुरू किया, फिर आप जो कर रहे थे हाथ से, जो जेस्चर्स थे आपके ऐसे वाले, ये जैसे अभी है या जिससे भी, तो मैं भी फिर वैसे कर, फिर उसमें आपने ऐसे अपने गरेबान को भी ऐसे किया।
तो वो जितने भी एक्शंस थे ना वो मैंने किए तो ऑटोमेटिकली मैं बैलेंस हो गई ना, मतलब वो मेरा दिल फटने वाली कैफियत में से निकल गया। तो मतलब मुझे यही था, और ये एक कह लेना सो शायद वो कहते आप जो कहते सोल टू सोल कनेक्शन, तो दैट वाज द फर्स्ट डे आई फेल्ट दैट सोल टू सोल कनेक्शन। तो और मैंने मतलब थेरेपी का तो ये 7 दिन बड़े डिफरेंट थे, काफ़ी कैफियत, और हैरी पॉटर सीरीज़ भी थी वो मैंने ओमिट कर दिया, वो मैंने आपको पर्सनली बताई भी है। और ये कि शहबाज शाह साहब को देखा कभी हमारी वीडियोस में? जी जी, आवाज़ वो अशारे भी कर रहे होते हैं जी जी, तो वो देख रहे होते हैं ये प्रोग्राम। जितना लंबा तूने टाइम ले लिया उन्होंने आ जाना, उन्होंने कहना नहीं सारा टाइम लेना होती समझ नहीं फोन पढ़ाना। अभी तो मैंने कोई कुछ सुनाया भी नहीं। और नहीं ये जो इतनी आप देर से तमीदें बांधनी कि बड़ी नाते मैं लिखती हूँ, तो वो नहीं हमने सुननी। अच्छा फिर आप देख तो लेना कम से कम। देख हम एक शेर सुना लें, आपने पहले सुना लिया। एक शेर सुना दूं, वो बेसिकली पहले एक शेर सुनाया है, वो इन्होंने सुन लिया है, वो कोई बात नहीं, चले आप ये देख तो लेना। जी जी, ये बस दिखा कितना, बस मुझे खुशी होगी आप इसको वर्क देख लेंगे। नाते हैं ना जी, ये तो बैक पेज है, फ्रंट दूसरी साइड से नहीं, ये आखिरी है, ये जी आखिरी है, बचपन की है, ये बिल्कुल ताज़ा है, ये बिल्कुल आखिरी है। अच्छा ये बचपन की भी बीच में एंड पे ऐड हुई है, यहाँ से स्टार्ट है। लेकिन इस ड्यूरेशन में सूर्य रहमान थेरेपी से एक ये चीज़ है कि ऐसा लगता है जैसे अल्लाह जी ने बहुत ही कोई माइक्रोस्कोपिक किस्म की आईज का व्यू दे दिया है कि अपनी गलती कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी करके पता लगती है कि ये चीज़ ऐसे है और क्यों है और क्या वजह है। और लास्ट टाइम आपने पूछा था कि क्या हस्बैंड ने आपको ऐसे ही भेज दिया है, तो क्या वजह, खैरियत, उन्होंने कैसे इजाज़त दे दी। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि आपने थेरेपी के बाद मेरे में क्या चेंज फील किया है, तो उन्होंने कहा तुम काफ़ी कम गुस्सा करने लगी हो, अब तुम उतना गुस्सा नहीं करती हो। तो सेकेंडली जहाँ तक बात है कि आप कहते हैं ना कि प्यार बन जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं समझती हूँ कि वो आपने बस ये नहीं होता कि आपने माफ़ कर देना है और सॉरी मतलब दुआ दे देनी है, इट डजंट एंड ओवर देयर। क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिकली देखा कि फिर भी मेरे अंदर तो रोना धोना मौजूद होता है ऐसी सिचुएशंस में। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, तो सवाल ये थोड़ा टाइम रहा मेरे अंदर, फिर खुद ही से जवाब भी मिल गया कि एंड जो वो मोमेंट है, हीप ऑफ द मोमेंट एक्चुअली। तो बेसिकली मैं मेरे से जो भी दुआ करते तो मैं उसको लाजिम ये बता रही होती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ कि हीप ऑफ द मोमेंट में ना आपने प्यार से बात करनी होती है। जब लोगों की कॉलें आई जा रही है सारी दुनिया से, आपने मुझे पहले लिखा था, मुझे टाइम देंगे, अभी तो असफर भाई की मैंने बात ही नहीं की। सारी टाइम हो गया आपका, और कितना टाइम लेना है आपने? असफर भाई की क्या बात करनी, असफर आप अपनी तारीफें करी जा रही हैं उस वक्त से, तो हम सुनी जा रहे हैं। तो असफर बेचारे का तो अभी गुजर भी नहीं, अभी तो जिक्र ही नहीं हुआ उनका। हाँ जी बिल्कुल। फिर मैं कट शॉर्ट कर दूं बाकी सारी, वो जो आप कहते हैं किरदार साजी वाली सारी बातें, क्या आपको पता लगता है कि आप गीबत नहीं कर रहे, ये सब कट शॉर्ट कर दूं? नहीं मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर वो आप किरदार साजी सुनाना चाह रही हैं सारी, वो भी नहीं सुनाऊं? नहीं, इसमें हमारा किरदार खराब हो रहा है।
आप पहुंच गई, बहुत पहुंची हुई हैं। तो असफर भाई का भी जिक्र आप फरमा दें, क्या था? असफर भाई का जिक्र इस तरह से है कि मेरी ना कुछ अभी इस साल में ये हुआ कि दुआएं कराना शुरू की। तो दुआएं कराने के सफ़र में भी कुछ इस तरह से सिचुएशन हुई कि एक हफ्ता मतलब घर में ही सिचुएशन ऐसे बन गई कि मेरी ही ज़िंदगी के 3 पहलू एक किस्म के 3 डिफरेंट दुआओं की तरह मेरे सामने थे। और एक दुआ तो खैर बहुत मुश्किल थी। वो ऐसी थी जैसे कोई आपने अंगारा पकड़ लिया हो हाथ में, अब समझ नहीं आ रही थी इसको छोड़ना है कि इसको रखना है, इसका क्या करना है। और अल्लाह ने जैसे मुझे बहुत करीब से दिखाया हो कि ये अगर इसकी सुनवाई नहीं हो रही तो इसकी क्या वजह, मतलब तुम जो मर्जी कर लो, हाथ पकड़ बांध लो, पाँव पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, जो पेशी नहीं लिखी सो पेशी नहीं लिखी। तो ये बात समझ आने के लिए फिर ये हुआ कि इसमें धमाल पड़ गई और वो कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और असफर रह गया बीच में इसी जी बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने उनसे कनेक्ट तो हो गए थे ना जी। आपने जब एक दफ़ा मुझे कह दिया था ना लास्ट कॉल पे कि तुम जो सा ना दुआ कराओ और जो दिल में आता है करो, फिर उसके बाद मैंने कॉल नहीं की थी ना आपको। तो मैंने कहा बाबा ने कह दिया और फिर मैंने नात वाली चिट्ठी भी नहीं भेजी जैसे मैं यूजुअली भेजती होती है, मैंने आपको कॉल इसी चक्कर में की थी। तो फिर मैंने जब नहीं भेजी तो उसके बाद आपने खुद ही उधर भिजवा दिया असफर भाई के पास। अब मतलब मैं इतनी शुरू में तो रही कि यार मैंने तो बाबा से दुआ की हुई, अब भी एक और ऐड कर दिया इन्होंने, अब इनको भी मानना है। तो बारह फिर उनको माना, फिर जब उनको माना तो फिर ऐसे ही मान लिया कि जो आप बात कह रहे हैं वो इनके थ्रू ही कह रहे हैं और ये बाबा ही हैं। तो वो ये कि फिर उन्होंने सब बंद करा दिया। लाइक उन्होंने 5 महीने से मैंने आपका कोई दुआ सेशन नहीं देखा, उसके अलावा नाते भी उन्होंने बंद करा दी। सारा कुछ एक अधूरी नात अधूरी पड़ी है। लेकिन उससे ज़्यादा ये बात थी कि उन्होंने बहुत ही प्यार से और खामोशी से सुना, विद ऑल ईयर्स, विद नो आइज़ एंड नो फेस। उन्होंने तसल्ली से सुना और उन्होंने जब मुझे नाम वाली दुआ करवाई तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे बाबा ने कहा हो कि काका बाबा आंखें खोलो, ये अंगारा हाथ से छोड़ दो, रूह जल गई है, जाग जाओ। सब धुआं धुआं हो चुका है। कुछ बातों के लिए लफ्ज ही नहीं होते ना कि कंप्लीट बात की जा सके। अब आपके बिल्कुल पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठी है, उसको दे दें, बिल्कुल पीछे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला